गुड डियर स्टूडेंट, ये सीबीएसई का जो क्लास 12 है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो टर्म फर्स्ट से रिलेटेड स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सैम्पल पेपर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, दैट इज़ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। तो मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा आपको और इसका फुल डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए और इनको प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में जो इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसा आपका बोर्ड का पेपर होगा, प्री बोर्ड का टर्म फर्स्ट का जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन आई थिंक दिसंबर में है बायो का, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे 60 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको यहाँ पर मैंने जो भी आपके टर्म फर्स्ट से रिलेटेड चैप्टर हैं उनको मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। चलिए, फिर समय नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर कंसंट्रेट कीजिए। हाउ मैनी पॉलन ग्रेन विल बी फॉर्म आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल? ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 40 एंड डी 80। मतलब कितने पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा। तो यू हैव 10 सेकेंड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, देन आफ्टर आई एक्सप्लेन प्रॉपरली। सो बेटा, बहुत सिंपल है। मैं स्क्रीन यहाँ पर आपको इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके दूसरी स्क्रीन ओपन करूँगा, उस पर आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और इसमें मियोसिस हुई तो इससे कितनी डॉटर सेल बन गई? 1 2 3 4 बनी। ठीक है, इन 4 एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये 4 पॉलन ग्रेन बन गए। ओके, ठीक है। तो 10 से कितने बनेंगे? 10 × 4 = 40। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? 40 होगा। तो अब ये मैं स्क्रीन मिनिमाइज करके ये दिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज। तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए बाइलोब्ड, बी यूनिलोब्ड, सी ट्राइलोब्ड या डी टेट्रालोब्ड। तो द सिंपल आंसर इज बाइलोब्ड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका अगर डायग्राम आप देखना चाहते हो तो मैं साइड में बना दे रहा हूँ। ये सिंपल सा होता है इस तरीके से। तो ये आपके 2 लोब हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये कंडीशन कैसी है? डाइथिकस। ओके, सो दिस इज द बाइलोब्ड। Then next question, question number 3. Male gamete or sperm are developed from generative cell by meiotic division, mitotic division, amitotic division या none of these. The simple question. आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी, मियोटिक डिवीजन। अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। तो मियोटिक डिवीजन से फाइनली आपका सिंपल से क्या बनेंगे? मियोटिक को माइटोटिक भी तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होगा बी, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि जनरेटिव सेल में फाइनली माइटोटिक डिवीजन होता है। देन आफ्टर आपका सिंपल सा जो 2 मेल गैमेट बनेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Pollen grain is liberated in option number A 1 cell stage, B 2 cell stage, C 3 cell stage and D 2 या 3 cell stage। तो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 2 या 3 सेल स्टेज। एट दिस स्टेज क्या होगा? सिंपल सा पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? वो लिबरेट होगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी
इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप, मैं स्क्रीन जरा इसकी, हाँ ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक मुझे लगता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इस पर प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए नॉर्मल 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वुड यू एक्सपेक्ट द एलएच सर्ज टू अकर। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है टोटल 28 डे की होती है, तो आप किस ड्यूरेशन में एलएच सर्ज को एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब एलएच सर्ज सबसे ज़्यादा क्या होगा। तो ऑप्शन ए है डे 8 to 10, बी डे 12 to 14, डे ऑप्शन सी यहाँ पर सिंपल सा डी है, ये डी नहीं है, ये सिंपल सा यहाँ पर सी कर लीजिएगा, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। डेज 70 to 19 एंड लास्ट डी डेज 21 to 28। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वेरी इजी। इसमें सिंपल सा जो आंसर बेटा होगा वो डेज होगा 12 to 14। रीज़न इज़ दैट ना कि टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ड्यूरेशन होता है पूरा, उसके मिड फेज़ में यानी 14 डेज़ में एलएच हार्मोन्स सबसे ज़्यादा निकलता है, और जिसके रिजल्ट में होता क्या है कि ओव्यूलेशन हो जाता है। मीन्स इस स्टेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवरी से ओव्यूल फाइनली रिलीज हो जाता है। ओके, सो इसीलिए सिंपल सा बाय दिस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स इस पीक में सबसे ज़्यादा होगा, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिख भी रहा है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इन ऑप्शंस में प्लेसेंटा का क्या फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए सिक्रीट एस्ट्रोजन, बी फैसिलेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, सी सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुराइजेशन एंड डी फैसिलेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। यू हैव 10 सेकेंड टू कंप्लीट दिस प्रॉपरली। ओके बेटा, तो डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा से, मतलब प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है और इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका वो फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा, मैं अगर चाहूँ तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा के टिक लगा के ख़त्म कर दूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन मतलब पता भी तो होना चाहिए आपको प्रॉपरली कि इस क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई भी कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूँ उससे रिलेटेड, तो जिससे आपको अगर कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा जो ऑप्शन फर्स्ट ए दिख रहा है सिक्रीट एस्ट्रोजन, दैट इज़ राइट, ये भी प्लेसेंटा का वर्क है। बी फैसिलेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी है, प्लेसेंटा इसे रिमूवल होता है एम्ब्रियो के अंदर जो मदर में ट्रांसफ़र होता है। सी सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुराइजेशन, ये नहीं होता है, क्योंकि आप सिंपल सा समझ लीजिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है वो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये जो हार्मोन्स है ये सिक्रेट होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है जब पार्चुराइजेशन होता है तो उसमें यूट्रस की मसल्स जो होती हैं, ये यूट्रस की मसल्स उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे बर्थ ईजिली हो जाती है बेबी की, समझ रहे हैं। एंड डी जो ऑप्शन है वो भी मतलब इससे रिलेटेड है प्लेसेंटा से, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ये मदर से एम्ब्रियो में जाता है। तो सिंपल सा सी जो ऑप्शन है वो रिलेटेड नहीं है प्लेसेंटा के फंक्शन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ, सिंपल सा है, जब फर्स्ट वीक होगा ह्यूमन डेवलपमेंट का तो कौन कौन से चेंजेस होंगे, क्या क्या फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा इसके ऑप्शन ये दिए गए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो सके। तो सिंपल सा ऑप्शन ए है इनर सेल मास, बी है हाइपोब्लास्ट, सी ट्रोफोब्लास्ट या डी ब्लास्टोसिस्ट। यू हैव 10 सेकेंड टू कंप्लीट। ओके बेटा, तो सिंपल सा देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है। ओके, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, क्लीवेज हो गया, उसके बाद डिफरेंट सेल्स बनती कई, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सिंपल सा इसका जो आंसर हो जाएगा एक आफ्टर 1 वीक, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो जो आप ये देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या बन जाता है, सिंपल सा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो 1 वीक में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट।
और इस डायग्राम में बता देता हूँ, ये इनर सेल मास है सिंपल सा, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है आउटर मोस्ट, यही जो यूट्रस की इंडो मेम्ब्रेनस लेयर होती है उससे अटैच्ड हो जाती है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है डी। ओके, इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।